हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम बागुनबेलिया प्लांट पर ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको, बहुत तेज़ हवा चल रही है, सुबह के 7:30 बजे हैं और छत पर देखिए धूप भी आ गई है। सुबह सुबह काम करने का आनंद बड़ा आता है गार्डन में। तो अपने बागुनबेलिया के प्लांट पर कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं, प्लांट्स पर हैवी फ्लावरिंग मैं अपने दिखाती हूँ। मेरे पास 7 प्लांट हैं। इधर देखिए रेड कलर का रखा है, ये पिंक है, ये भी डार्क पिंक है, ये वाइट है और ये येलो है, ये कुछ रेडिश है। और उधर एक प्लांट रखा है साथियों पर्पल कलर का। और इन सब पर कुछ इस तरह से अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। समर का बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, हैवी फ्लावरिंग करता है, बहुत हार्डी प्लांट है साथियों। सड़क पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सड़क पर किनारे किनारे इसके बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं केयर करता है और फिर भी ये हैवी फ्लावरिंग करता रहता है। तो मेरे वीडियोज़ में बहुत सारी क्वेरीज़ आती रहती हैं कि मैम मेरे बागुनबेलिया के प्लांट पर आपके प्लांट जैसी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें, इसका कोई हल बताइए। तो किस तरह से बागुनबेलिया के पौधे पर आप इस तरह से ढेरों फूल पा सकते हैं, आज उसके बारे में ही पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल ना करिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपके बागुनबेलिया प्लांट पर काफ़ी फ्लावरिंग पाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहली जानकारी है आपको कि एक ऐसा प्लांट है बागुनबेलिया का, इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। ये बहुत सारे कलर के होते हैं, मेरे पास भी 7 कलर के हैं। सारे कलर के प्लांट मेरे पास लगभग लगे ही हैं। 2 क्वालिटी के आते हैं, 2 वैरायटी के होते हैं। एक ये सिंगल पटल का होता है और आपको दिखाऊं, ये हाइब्रिड गुच्छे वाला होता है। ये देखिए इसके फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं। तो सिंगल पटल भी है और गुच्छे वाला भी है मेरे पास। तो अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस पर हम फ्लावरिंग ले सकते हैं। हमें तो इस पौधे को पानी आप बहुत कम देना होता है। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा है तो आप 6 से 7 दिन में पानी दीजिए, और अगर इस तरह से गमलों में लगा है आपका प्लांट तो आप 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन पानी दीजिए। पानी अच्छे से देते रहेंगे तो ये फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बीच में गमले की मिट्टी अगर ड्राई हो जाए, आपको ध्यान पास से दिखा रही हूँ, इसमें कल सुबह मैंने पानी दिया है और 3 दिनों के बाद जब 2-3 इंच की मिट्टी आपको ड्राई दिखाई दे, इसमें तो कल सुबह पानी दिया है, ये देखिए जब मिट्टी ड्राई दिखाई दे तो आप पानी डालिए। अब एक बात आपको बता दूं कि इस प्लांट को प्रूनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रूनिंग बहुत प्रिय है। इस पौधे को आप जितनी अच्छी प्रूनिंग करेंगे, देखिए प्रूनिंग मैंने अभी इसको मई के महीने में प्रून किया है और देखिए जहाँ से प्रून किया है बहुत सारी ब्रांचों को मैंने काट दिया है, वहीं से इस पर पीछे से मल्टीपल ब्रांचेस निकल कर आई हैं और उस पर फ्लावर भी आ चुके हैं। तो अगर आपके प्लांट पर किसी ब्रांच पर फूल ख़त्म हो जाएं, अभी तो मेरा कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसके फूल ख़त्म हो जा रहे हैं, जो ख़त्म हो जाएं तो उस ब्रांच को आपको काट देना है, कट कर देना है कुछ इस तरह से, क्योंकि जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं साथियों, उस पर दोबारा कभी फूल नहीं आते हैं। टाइम टू टाइम कटिंग करते रहिए और अपने प्लांट को इस तरह से शेप देते रहिए। देखिए ये मेरा 3-4 साल पुराना प्लांट है, इसको मैंने बराबर सब तरफ से ब्रांचों को काट के बोनसाई बना दिया। मेरे पास जितने भी प्लांट हैं आपको दिखाऊंगी, सारे प्लांट देखिए 1 फुट से ज़्यादा नहीं, मतलब कहने का है कि बोनसाई बना दिया है। बोनसाई आकार में जब छोटे पेड़ में इस तरह से फ्लावरिंग होती है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब कई लोगों ने सवाल किया है कि बोगनवेलिया की मिट्टी कैसी लगाएं,
तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि सैंडी सॉइल में लगाएं ताकि इसकी रूट को एरिएशन मिलता रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पौधे की हवा बयार मिलती रहे, हल्का मिट्टी होगा, भुरभुरी होगी तो काफ़ी अच्छे से चलेगा। वेल ड्रेन सॉइल तैयार करिए और जिससे आपके गमले में पानी कभी ठहरने ना पाए। मिट्टी बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बागनवेलिया प्लांट को इस तरह से गुच्छों में फूल पाने के लिए हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें और कितनी मात्रा में दें कि इस तरह से फूल आ सके। देखिए, इस पौधे के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट होती है, वो मैंने मंगाई है। नेचुरल NPK होता है वर्मी कंपोस्ट में। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ होता है और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। हमारे प्लांट की मट्टी की उर्वरकता को ये वर्मी कंपोस्ट बढ़ाता है। अब इसको देना कैसे है? अगर आपका प्लांट इस तरह से 10-12 इंच के गमले में लगा है तो लगभग आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मंथली देते रहेंगे। और कंपोस्ट देने से पहले का प्रोसेस मैं बताऊंगी कि अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करके इसकी मट्टी को हल्का कर लें। इस तरह से आपको अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करनी है। और इस तरह से 2 मुट्ठी करीब, देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, 2 मुट्ठी करीब अपने गमले में इस तरह से डाल दीजिए। बागनवेलिया प्लांट की फ्लावरिंग ज़्यादा पाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालिए। अगर आपके पास ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे गोबर की खाद साथियों 2 साल पुरानी होनी चाहिए, नई नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी, अगर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद सब कुछ आपने दे दिया है फिर भी इस फ्लावरिंग नहीं आ रही है आपके प्लांट पर, तो इस कंडीशन में आपको अपने पौधे को पोटाश दे सकते हो। देखिए मेरे पास पोटाश भी है। पोटाश 2 तरह के होते हैं, एक केमिकल होता है और एक ऑर्गेनिक होता है। इस समय ऑर्गेनिक तो नहीं है हमारे पास पोटाश, लेकिन केमिकल वाला है। तो जिस पौधे पर आपको फ्लावरिंग नहीं हो रही, मेरे में तो हो रही है, ध्यान रहे फ्लावरिंग अगर ज़्यादा है तो पोटाश नहीं देना। इस तरह से अगर फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हुई है और पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पोटाश दे सकते हैं। देखिए 7:30 बजे हैं और मेरी छत पर धूप भी आ गई है। तो इस तरह से फ्लावरिंग स्टार्ट वाले प्लांट में आप पोटाश आधा चम्मच ज़रूर दे दीजिए। और आप इसको घोल के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, मट्टी में भी दे सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम बनाना। अगर आपके पास सपोज़ करिए कि फर्टिलाइज़र ये पोटाश नहीं है तो आप 2 केले के छिलके को धूप में सुखा लीजिए, ग्राइंडर में पीस लीजिए, उसका इस तरह से बुरादा बन जाएगा, वो भी आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र में पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी होती है। हमारे बागनवेलिया प्लांट में बूस्ट फ्लावरिंग होगी। कुछ इस तरह से गुच्छों में फूल आएंगे आपके बागनवेलिया के प्लांट पर। मेरा ये कहना है कि आपको मेन ध्यान देना है पानी का। तभी मिट्टी अच्छे से आपकी जब सूख जाए इस तरह से तो ही आपको पानी देना है। पानी कम देना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ 6 से, देखिए 7:30 बजे ही धूप आ गई और इस जगह पर दोस्तों 4:30-5 बजे तक धूप रहती है। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ 6-7 घंटे की धूप मिल सके। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको 30-40 दिनों के अंतराल में DAP के दाने भी आप डाल सकते हैं, 4-5 दाने डाल सकते हैं। मैंने अभी तो नहीं डाला है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग बहुत हो रही है। 2-1 दिन के बाद
2-2 दाने इस प्लांट में बिछा दूंगी, जिससे कि फ्लावरिंग खूब घनी हो जाए। और आप डाल सकते हो, पर कुछ इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको अपने बागनवेलिया प्लांट पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बस साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। धन्यवाद।